हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सर्किट के लिए ऐसे के टाइम्स, यहाँ के टाइम्स फिर इधर के स्क्वायर, फिर के क्यूब, ऐसे ऐसे करके आगे निकल जाएगा। अब तो सॉरी, के R1 देखिए आगे सर्किट में बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए है के, फिर R1, और यहाँ से ऐसे देखें, फिर इसमें के R2, सीधी सी बात। इसके क्रॉस आप मान लीजिए x। यहां से इसमें इस पूरे सर्किट में देखें तो k कॉमन करते हुए इसको एक इनफाइनाइट सर्किट, इसमें से इस सर्किट को हटाइए, सिर्फ इतना पार्ट इसको हटा दीजिए और देखिए तो k को कॉमन करेंगे तो यहाँ फिर से अगेन वही सर्किट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया kx। अब सिर्फ इतनी ही सर्किट आपकी बची हुई है, सिर्फ यही सर्किट है, इनफाइनाइट में से हटा दिया। तो देखिए kx और R2 पैरेलल में है, तो kx R1 R2 करते हैं ना अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए kx इंटू R2 अपॉन R2 प्लस kx, ये देखिए इसका रिजल्टेंट हो गया प्लस R1 विच इज इक्वल टू x। k की वैल्यू आप 1/2 यहाँ पे रख दीजिएगा और नीचे भी, तो आपका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सिर्फ पॉजिटिव रूट ले लीजिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। It is found to be 10 ohm. Now to increase the resistance by 10% the temperature, ये हमने शायद कल क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा, हमने पीछे कर दिया स्लाइड, ओके, अब आगे करना था। देखिए, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट इन 45 ओम, इसमें पूछा हुआ है। तो आप देखिए सर्किट को ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से 50 50 100 हो गया, ऐसे लिखते चलिए, ये 100 और 100 और 100 ये दोनों मिलकर फिर हो जाएंगे 50। उसी तरीके से ये 100 100 हो जाएंगे 200 200 और 200 और 50 को देखें तो ये आपका सॉल्व करना होगा इसे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर से सर्किट बना देते हैं। ये 180 वोल्ट, यहाँ 90 ओम, यहाँ 45। देखिए अब हम चाहते हैं कि इसके क्रॉस ये जो दो रजिस्टर हमने लिखे हैं, तो यहाँ पे ये पूरा मिलकर ये 50 ओम हो गया, तो ये 50 ओम हमने लिख दिया, यहाँ पे 90 ओम। अब हम इन तीनों का रिजल्टेंट लिखना चाहते हैं। देखिए 200 इंटू 50 डिवाइड बाई 250, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 40। ठीक है, 5 और ठीक है 40। देखिए क्या किया हमने, 50 और 50 100 100 एंड 100 पैरेलल में है, तो ये हो गया 50, इसके क्रॉस हमने 50 ऐड कर दिया। अब इधर देखिए 100 और 100 इधर हो गया आपका 200,
200 और यहाँ पे आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 50, तो 50 इंटू 200 डिवाइड बाई 250, जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 5 और 5 4 जा 20, ये 40 हो गया। अब इसमें देखें तो यहाँ से ये दोनों अब आपके अगेन सीरीज में हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 90। देखिए ये दूसरे कलर से मैं बना रहा हूँ। ये दोनों मिलकर हो जाएंगे आपके 90 के बाद अब देखिए इसके साथ पैरेलल हो गया ये 90 और 90 हो गया आपका अगेन 45। अब ऐसे समझिए 45। अब सर्किट को थोड़ा और रिजॉल्व कर देते हैं और मैं यहाँ पे बनाता हूँ 45, यहाँ 90 ओम, यहाँ पे भी 45। तो अब देखिए 45 ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और टोटल 90 और 90 45 और 180 वोल्ट है ये। तो R इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट इज इक्वल टू 45। देन I यहाँ से 4 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करेगा। 4 एम्पियर दो पार्ट में डिवाइड होगा। देखिए दोनों ब्रांच बराबर लोड के हैं, इसमें भी 2 एम्पियर और इसमें भी 2 एम्पियर। तो 45 ओम से 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 2 बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट with internal resistance 1 ohm and 2 ohm connected in a circuit with resistance of 9 ohm as shown in figure. Find the current and potential difference between point P and Q. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप ऐसे देखिए कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ सीरीज में है क्योंकि लूप ही है। तो सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, 9 1 10 2 12 ओम रेजिस्टेंस हो गया और नेट EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू, देखिए I कैसे फ्लो करेगा, तो ये वाला हाई पे है तो ऐसे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। कितना करेगा, वह 4/12 यानी 1/3 एम्पियर। ऐसे 1/3 एम्पियर करंट फ्लो किया, 1/3 एम्पियर। अब P से Q मूव कर जाइए तो 1/3 एम्पियर एक ही ऑप्शन है ही। अच्छा चेक भी कर लीजिए 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो VP माइनस IR, करंट देखिए इधर फ्लो कर रहा है, इधर लिख रहा है तो माइनस नहीं प्लस I बराबर 1/3 इंटू 1 वही हो जाएगा। फिर आगे हाई पोटेंशियल पे +4 -8 और प्लस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू VQ। तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 लिखना था, चलिए तो 1/3 और ये 2/3 आपका 1 हो जाएगा और उधर गया तो -1 -4 + 8 इज इक्वल टू 3 वोल्ट एंड ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ओके, द सर्किट shown here has 2 battery 8 volt and 16 volt, 16.0 लिखा था, 16 वोल्ट and 3 resistor 3 ohm 9 ohm and 9 ohm and a capacitor is 5 microfarad. How much current I in the circuit in steady state? तो आपको ये कंसेप्ट रिकॉल कीजिए आप लोग कि इन स्टडी स्टेट
there is no current flow through capacitor. कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी ये ब्रांच हट जाएगा और जो भी होगा सिर्फ इससे करंट ऐसे फ्लो करके चलाएगा। अब देन हाउ मच करंट आई इन द स्टडी स्टेट, तो आई देखिए निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हाई और हाई एक साथ जुड़े हुए हैं तो रिजल्टेंट होगा 8 और 9 3 12, 9 + 3 12, तो आई इज इक्वल टू 8/12 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। दिस विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ohm रजिस्टर ऑफ गिवन सर्किट। देखिए जो ब्रांच क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करता है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो सीधी सी बात है, क्योंकि इनकमिंग यदि है तो आउटगोइंग पाथ भी होना चाहिए, तो इसलिए सॉरी 0 विल बी द करेक्ट आंसर। देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू द 2 ohm रजिस्टर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ था। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर आर वेरीज विथ टाइम t एज q इज इक्वल टू 80 minus BT square. The total heat produced in R by the time increases is, चलिए कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। टोटल हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस R। ओके, तो आप पहले ये देखिए कि करंट निकालिए, तो dq/dt इज इक्वल टू a - 2b विच इज इक्वल टू I। अब I कब 0 हो जाएगा? 2bt। I इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a - 2bt इज इक्वल टू 0, तो यहां से t इज इक्वल टू हो जाएगा a/2b, यानी इतने टाइम तक करंट फ्लो करेगा। तो आपको हीट डिसिपेशन t इज इक्वल टू 0 टू 2 t इज इक्वल टू a/2b तक देखना होगा कि कितना हीट डिसिपेशन होगा। अब देखिए करंट टाइम का फंक्शन है, तो dH एलिमेंटल हीट निकालेंगे I²R/dt एंड इंटीग्रेट टू द टाइम इंटरवल 0 टू t बराबर लास्ट में पुट कर देंगे वैल्यू इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू I², a - 2bt का स्क्वायर इंटू r इंटू dt फ्रॉम 0 टू t। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखिए a² हो जाएगा, a² t इंटीग्रेट भी करते चलते हैं, प्लस 4b t² तो t³/3 माइनस 4abt तो t²/2 और इंटू r, लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू t। अब देखिए यहां से ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं, तो h इज इक्वल टू a² t की वैल्यू a/2b प्लस 4b/3 t³ यानी a³/8 b³ माइनस
4ab, 4 डिवाइड बाई 2 है तो इसको 2 लिख देता हूं मैं, 2ab इंटू टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखिए होगा ए क्यू बाई 2b प्लस यहां से b से क्यूब था तो ठीक है, 4b, ठीक है। तो ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा नीचे, r से भी मल्टीप्लाई, तो r को इधर रख देते पहले, हाँ। तो 4a³, अच्छा 4 को भी देखिए 4 ना लिखिए आप, थोड़ा सा और नॉर्मलाइज करते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2, तो 1/6 हो गया, तो 1/6 a³ अपॉन b स्क्वायर माइनस, ये देखिए एक b से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 एंड a³ बाई 2b। यहाँ पे कहीं b वाला जो टर्म है वह कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ देखिए बेटा, यहाँ पे b स्क्वायर होगा, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा ना, 4b स्क्वायर, तो आपका इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे आपका वैल्यू है b स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे b सिर्फ बचेगा b। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम हो गया आपका 6b, r तो बाहर ही हो गया, a³ कॉमन हो गया, एंड 3 + 1 माइनस 3, तो 3 गेट कैंसिल आउट, या यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी कट कर सकते थे हम लोग। तो फाइनल आंसर इज a³ r/6b, दैट इज इक्वल टू h। Then option number A will be your correct, a³ r/6b. Okay. Moving to the next question, the 4 wire from a larger circuit intersect at a junction A as shown. Find the magnitude and direction of current between the point A and B. तो आप देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन पीएमटी में कभी कभी आते हैं, नीट में। तो देखिए यहाँ से 4 एम्पियर, यहाँ से यहाँ 9 एम्पियर पहुँचा, इधर से 6 एम्पियर चला गया, यानी निश्चित रूप से 3 एम्पियर करंट A to B फ्लो करेगा, 3 एम्पियर फ्रॉम A to B। फॉर मैक्सिमम पावर फ्रॉम बैटरी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज R इज। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होता है जब इसके क्रॉस R इक्विवेलेंट, देखिए ये जो है, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम बैटरी द इंटरनल रेजिस्टेंस R इज, R क्या रखें, तो ये जो बैटरी है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपको मैंने बताया था कि जिसके अक्रॉस जुड़ा हुआ है उसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट, पहले देखें वह कितना आना चाहिए और वही वैल्यू R के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ये देखिए R/2R इधर से हो जाएगा 2R/3 2R/3, और यह पूरा नीचे जो सॉल्व करेंगे बेटा, ये पूरा 2R/3 2R/3, ये आपका हो जाएगा पूरा 4R/3। उसी तरीके से यह 2R और यह R 2R/3 एंड नीचे हो गया आपका 4R/3, या दोनों पैरेलल में हो गए। तो ऐसे देखिए 2R/3 इंटू 4R/3 और डिवाइड बाई सम करेंगे दोनों का तो 2R हो जाएगा। तो R से R कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और दैट इज इक्वल टू 4R/9। तो यही इसके क्रॉस
आर की वैल्यू ए, यदि इसको ए कहें इसको बी कहें, विच इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, और यही वैल्यू आर के बराबर होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, विच इज इक्वल टू 4R/9। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। देखिए ये जो सर्किट है ए और ई के क्रॉस आपको निकालना है, और इसमें आप देखें तो ये और ये, इस पूरे को ऐसे आप बाहर ऐसे खींच सकते हैं। तो देखिए जैसे देखिए ये जो पूरा ऐसे है, इन दोनों को फिक्स करते हुए इसको ऐसे इधर इसी के ऊपर ले आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए यदि ये बी पॉइंट है तो यह निश्चित रूप से यह भी पॉइंट बी होगा, और यदि यह डी है तो यह भी पॉइंट डी होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट को ऐसे चिपकाया जा सकता है एक दूसरे पे, और देखिए चिपकाने का मतलब क्या है, इसी के ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप कर दीजिए ऐसे। तो ये देखिए ए बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, यह जो रजिस्टर है सी को ऐसे समझिए ऊपर है, और ये वाला रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सर्किट को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बहुत आसान सर्किट है ये, आपके लिए मैं थोड़ा सा आपको फिर से सर्किट आप लोग प्लॉट कीजिएगा और इसको कीजिएगा आप, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। In a wire of linear resistance rho, ohm per meter, find the resistance R between the point A and B if the side of the larger square is D। अच्छा, तो ये देखें आप, पहले हम इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। देखिए इसमें सिर्फ मेंसुरेशन टाइप के कुछ ये है, बस आपको एनालिसिस करना है ये कि यदि यह साइड लेंथ यदि इसका ए मान लेते हैं, चलिए ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो यहाँ से ये लेंथ होगा a/2। तो चलिए इसको 2a कंसीडर करते हैं, 2a तो ये हो गया a, ये भी हो गया जाएगा a साइड लेंथ इसका, ये हो जाएगा आपका √2a, ये सारे √2a। अब यदि a लेंथ है तो उसका रेजिस्टेंस हमने कह दिया R, तो रो पर मीटर है तो रो A इज इक्वल टू हमने कह दिया R है, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसको R लिखेंगे तो यह भी R होगा, यह √2R होगा, और यह इतना भी, ये भी R, ये भी R, तो लिखते चलते हैं R, ये सारे √2R हैं। अब देखें सर्किट में, तो ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। इधर से इस कोने से सॉल्व कीजिए, और ये भी सारे √2R। देखिए R 2R और √2R यह दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा। देखिए √2R इंटू 2R डिवाइड बाई √2R प्लस 2R, R हो जाएगा कॉमन, ये कैंसिल हो गया, एंड यहाँ हो जाएगा 2√2R अपॉन √2 कॉमन हो जाएगा, और √2 प्लस 1, तो इसको √2 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2R अपॉन √2 प्लस 1, ये इतना। सेम यही वैल्यू ये भी देगा, ठीक है ना, √2R अपॉन √2 प्लस 1। अब देखिए यहां से गया, और ये दो ब्रांचेज यहाँ पे हैं, और फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस है इधर और एक इधर,
तो आप इस तरीके से देखें तो कहेंगे कि एक सिमेट्रिक सर्किट का भी एक ऑर्डर है ये। तो देखिए, तो एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और ये इसके साथ ये लगा हुआ ये। यदि हम इस सर्किट को दोबारा बनाते हैं, देखिए ये ऐसे है। अब ये हो गया, ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट ए है। एंड रेजिस्टेंस लिखते हैं आर √2R, एंड यहां देखें तो यह आया है आपका 2R/√2+1, जिसको हमने R डैश कह दिया। तो ये भी आपका R डैश होगा, ये होगा √2R, एंड ये होगा R और ये R। अब सर्किट को देखें तो कहेंगे यहाँ से जो भी करंट जाएगा इन दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी। तो इन दोनों में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यह तीनों सीरीज में, यह तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो ऐड कीजिए 2R/√2+1 एंड यह +2R, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, साथ में प्लस इसका, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो होल डिवाइड बाई 2 कर दें, होल डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो आप देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो R/√2+1 प्लस R, एंड एलसीएम ले लें √2+1, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यस, तो ये हो जाएगा R इंटू √2+1, तो यहाँ पे R प्लस √2+1 इंटू R, दैट इज इक्वल टू, R इज कॉमन, R कॉमन होगा और बचेगा क्या, √2+2 डिवाइड बाई √2-1, सॉरी +1। अब थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। √2-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, तो a² - b², तो ये हो जाएगा नीचे 1, और इधर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R, देखिए पहले √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2√2, और 1 से करेंगे तो -√2 और फिर -2। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, और विच इज इक्वल टू, और यहाँ √2 बचा तो √2R, ये रेजिस्टेंस हुआ। R इज इक्वल टू, हम लोगों ने कहा था कि ρ × A होगा। तो लार्जर साइड देखिए, जो लार्जर साइड है वह 2A है, विच इज इक्वल टू D हमने मान लिया। तो अब देखिए, तो D यानी 2A इंटू रो इज इक्वल टू हाँ, इज इक्वल टू 2R लिख सकते हैं हम लोग, और यह वैल्यू हम लिख सकते हैं ρ × D। तो यहां से देखिए, तो R इज इक्वल टू ρD/2, तो √2 इंटू ρD/2, एंड द फाइनल आंसर इज ρD/√2। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि सारे प्रोसीजर से आपको होके गुजरना था, थोड़ा सा साइड लेंथ के साथ आपको सारे अप्रोच बनाने थे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
each of resistor shown in figure has resistance R. Find the equivalent resistance across AB. ये भी देखें तो बहुत ही आसान है, इसको ऐसे पलट कर सोच सकते हैं, इसको ऐसे घुमा दीजिए, यहाँ से पढ़ के ऐसे घुमा दीजिए, यहाँ से पढ़ के इसको ऐसे घुमा दीजिए, फिर आपको सर्किट आसान दिखनी शुरू हो जाएंगी। यदि ये F है तो यह देखिए ये भी पॉइंट दोनों एक ही हैं, इसको भी F लिख दीजिए, ये G है इसको भी G लिख दीजिए, ठीक है। और ऐसे इसको घुमाते हुए ऐसे देखिए तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर साथ में इन दोनों को बना लीजिए सीरीज में। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। A cell having an EMF E and internal resistance R connected across the variable resistor. ये देखिए वेरिएबल रजिस्टर है R और सेल EMF E internal resistance स्मॉल r. As the R is increases, यदि R को इंक्रीज करते हैं तो प्लॉट द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए तो I इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे E अपॉन R प्लस R। तो आप देखिए कि कह रहा कि यदि R को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर R, तो I इंटू R, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे A दे दें और B दे दें, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R विच इज इक्वल टू E R अपॉन R प्लस R विच इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस V को हमने लिख दिया, VA माइनस VB को। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, स्मॉल r। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस टाइप का वेरिएशन होगा। तो यदि आपको ऐसे चीजें ना समझ में, एक तो यह क्लियर हो रहा है कि R यदि बढ़ेगा तो नीचे भी देखिए R है, ऊपर भी R है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए R से डिवाइड कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस R बाई कैपिटल R, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए यदि R को यदि बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू घटेगी, और ये घटेगी तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा और ये V की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ती जाएगी, एक बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो यह वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगी और V बराबर E भी हो सकता है, E भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले बढ़ाने पर V की वैल्यू बढ़ेगी, R बढ़ाने पर V बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो देखिए इसमें R बढ़ाने पे V घटा रहा है, तो ये तो पहले गलत होगा। ये इसलिए गलत होगा कि देखिए R बढ़ाने पर V तो बढ़ रहा है, पर उसके बाद एक ऐसा पोजीशन आ रहा है फिर घटना शुरू हुआ, तो ऐसा भी संभव नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही बचता है। देखिए चेक कर लीजिए, 1 प्लस R बाई R, ये बढ़ाने में भी बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो यह वैल्यू हो जाएगी 0, तो E बाई 1 बराबर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया था, यस। ए चार्ज Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट से है ये। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन O ऑफ XY axis as shown in figure. The work done in taking a charge Q from A to B. ओके, तो A से B लेकर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल माइनस यहाँ पे इसका पोटेंशियल, तो देखिए यह दूरी है A और यह दूरी है B, तो आप इसको ऐसे देखिए तो कहेंगे K, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, तो K Q बाई B माइनस K Q बाई A, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कैपिटल Q को A से B लेके जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ए भी आपका हो जाएगा एलसीएम और के क्यू हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा A माइनस बी इंटू क्यू, दिस इज इक्वल टू W।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो K1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू A माइनस बी होगा, ये भी पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस एंड गिवन इज Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 in coulomb where t is second. What is the value of the drift velocity at t is equal to 2 second? देखिए Vd is equal to J by NE और J is equal to I upon A into N in divide by N into E। देखिए I पहले निकालते हैं 2 सेकंड पे, तो I यहीं से देखिए 6t प्लस 5 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड 12 प्लस 5 सॉरी विच इज इक्वल टू 17 एम्पियर। तो Vd इज इक्वल टू J यानी I बाई ए 17 डिवाइड बाई 0.3 इंटू N 2 इंटू 10 टू द पावर 25 into E 1.6 into 10 to the power minus 19। You have to solve this and get the result, option number B। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। What is the drift velocity of electron if the current flowing through a copper wire of 1 mm diameter is 1.1 ampere? तो Vd is equal to again J by NE, J is equal to I upon A डिवाइड बाई NE। अब कॉपर वायर है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे रखा है, यहां पे कह रहा है कि ईच एटम ऑफ कॉपर कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहले मान लिया कि लेंथ ऑफ वायर देखिए L मान लीजिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लीजिए, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू देखिए L इंटू A, मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी L इंटू A इंटू रो बराबर मास डिवाइड बाई मोलर मास कर देंगे, M इज द मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे N, ये N नंबर ऑफ एटम हो गए, नंबर ऑफ एटम। अब एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल है, और डिवाइड बाई V कर दिए V, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल है। देखिए तो यहां से देखिए V और ये कैंसिल हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू आपको रो बाई एम पुट करना है, ध्यान रखिएगा, रो बाई एम। तो देखिए यहां पे I इज इक्वल टू दे रखा है, हाँ I अपॉन एरिया ऑफ कॉपर वायर 1 mm एंड डायमीटर दे रखा, एरिया निकाल लेंगे इंटू N की वैल्यू रो बाई एम, ओके, इंटू N इंटू E। मोलर मास ऑफ kg में पुट करिएगा, kg पर मीटर क्यूब में। तो I इज इक्वल टू, मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर देता हूँ, कैलकुलेशन आपके एंड पे छोड़ दूंगा, 1.1 इंटू 9 ग्राम, 9 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब के लिए डिवाइड करेंगे 10 टू डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6 हो गया। अब एरिया पाई आर स्क्वायर रेडियस देखिए 1 डायमीटर 1 mm, तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। रो डेंसिटी एटॉमिक वेट की जगह हमने यहाँ पे देखिए CU, यहाँ देखिए डेंसिटी की जगह पुट कर दिया था हमने, ये नहीं यहाँ पे 63 दिया है, तो 63 ग्राम पर मोल, तो kg पर मोल में रख दीजिए, तो 10 टू द पावर माइनस 3 यहाँ पे लीजिए,
और अब डेंसिटी की वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -3 और ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर 6 से डिवाइड इंटू ई, और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये लीजिए, तो I अपॉन A या N की वैल्यू रो बाई M इंटू ई, ये वैल्यू हमने पुट कर देंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और 0.1 mm पर सेकेंड आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3 एज शोन इन फिगर। इफ R1 इज इक्वल टू 15 यहाँ पे है 15, R2 इज अगेन 15, R3 इज 30 एंड ये 35। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए ये 15 15 30 हो गया, 30 और ये आपका 30 15 और 15 35, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 ओम। करंट यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, और 1 एम्पियर देखिए दोनों बराबर लोड है तो समान समान करंट फ्लो करेंगे, यानी इसमें 1/2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 यानी 30 ओम के अक्रॉस जो होगा I इंटू R, दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। An electric cable of copper has just one wire of 9 mm and resistance in the single wire is cable replaced by the 6 different well insulated copper wire each of radius 3 mm. The total resistance of the cable equal to। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस कॉम्बिनेशन आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, हिंट देता जाता हूं मैं। A circuit consists of the 3 battery E1, E2 and E3, ये दे रखा है, and internal resistance is 1 ohm, 2 ohm and 1 ohm respectively. They each are in parallel. The potential difference between the point P and Q, तो आपको बस रिजल्ट निकाल दीजिएगा। E equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 divide by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। बस इसको रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, विच इज 3 वोल्ट। द सेल ऑफ EMF X is connected across the resistor R. The potential difference across the resistor measured at Y. The internal resistance of the cell should be। The cell of EMF X, if it is connected across a resistor R, the potential difference across the wire is measured as Y. ठीक है, यहाँ पे इसका इंटरनल, यहाँ पे R डाल दीजिए और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम A और B यदि लेते हैं तो कह रहा है VA माइनस VB इज Y है, तो देन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन, करंट I इज इक्वल टू X अपॉन R प्लस R, ऐसे देखिए, और A से B के क्रॉस, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू I इंटू R, सॉरी I इंटू कैपिटल R। यहाँ पे नहीं, वायर के क्रॉस, एक मिनट बेटा, ये पॉइंट आपको A लेना था और ये पॉइंट आपको B लेना था। तो Y इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, तो I इज X अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू Y। सॉल्व करते हैं तो R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन वाई, आर को उधर भेज दिया माइनस आर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r,
अब इसमें से r आप कॉमन ले सकते हैं, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई, x माइनस वाई अपॉन वाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। A potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. The two cells are connected in series. First support one to another and then opposite direction. Then the balancing point is 50 centimeter and 10 centimeter. The positive end. Then in the two cases, then the ratio of the EMF is. तो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है क्या कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। मेजरिंग कंसेप्ट होता है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सोर्सेस। तो L1 एंड L2 आर द बैलेंसिंग पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये कह रखा है कि एक टू सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट। तो पहले एक दूसरे को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में यदि कनेक्ट करेंगे आप तो E1 प्लस E2 हो जाएगा एंड सपोर्ट वन अनदर देन अपोजिट डायरेक्शन द बैलेंसिंग पॉइंट। चलिए देखिए, तो E1 प्लस E2 इज और फिर अपोजिट करेंगे तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 5/1 ये दे रखा है। अब मल्टीप्लाई करिए, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 5E1 माइनस 5E2। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए कि हो जाएगा 4E1 इज इक्वल टू 6E2, then E1 by E2 is equal to 6/4 is equal to 3/2. Option number C will be the correct. Moving to the next question. In a meter bridge experiment, resistance of the connected in figure, then length is L1 is 55 centimeter, ये 55 दे रखा है, and unknown resistance X are in series। देखिए, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। दिस बाय दिस, यानी रेजिस्टेंस का रेशियो साइड बाय साइड रेशियो सेम है, तो बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं, यानी नल डिफ्लेक्शन होगा। तो द बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 55 सेंटीमीटर। तो देखिए 3/55 इज इक्वल टू Q का रेजिस्टेंस हमने लिखा RQ अपॉन 45। तो यहां से 5 से यदि कैंसिल करें तो ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, और 27/11 इज इक्वल टू RQ। नाउ द अननोन रेजिस्टेंस is connected in series with P and unknown resistance X connected in series with P. The new balancing length is found to be 75 centimeter than the value of X. तो इसके साथ एक अलग यहाँ पे ऐड करिए, इसके साथ सीरीज में जो x हो जाएगा। तो नए यहाँ पे लिखा हमने 3 + x/L1 इज इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस आपको पता चल चुका है 27/11 डिवाइड बाई 100 माइनस L1। तो न्यू बैलेंसिंग पॉइंट कह रहा है कि फाउंड टू बी 75, यानी 3 + x डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू 27/11 इंटू 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25। ये हो जाएगा आपका 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 33 + 11x इज इक्वल टू 27 इंटू 3,
तो 11x इज इक्वल टू 81 माइनस 33, तो x इज इक्वल टू 48 हो जाएगा उधर, और डिवाइड बाई 11, 48 बाई 11, देन ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, तो ये जो सेक्शन था ये रिवीजन क्लास था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट का, जिसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, यहाँ तक हम लोग हर एक पार्ट को डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, जो कि हम लोग मैग्नेटिज्म रिवाइज कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।